हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रीतम। बच्चों, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत से डर लगता है? तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको संस्कृत बेसिक से बताऊंगी, जिससे आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी वर्णमाला को जानना और समझना ज़रूरी होता है। आप जानते होंगे, भाषा का सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। को वर्ण कहते हैं। ये सब तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। अब है, वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। अब इसे दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ये जो स्वर वर्ण है, इसे कहते किसे हैं? स्वर वर्ण किसी भी वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण नहीं होता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे स्वर वर्ण तो जानते ही हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई। स्वर वर्ण तेरह होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण, इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। इसे तीन भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1, ह्रस्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। और नंबर 3, संयुक्त स्वर। ठीक है, अभी आप लोग को इतना जानना है। अब है, ये ह्रस्वर क्या है? ये जो ह्रस्वर है, ये क्या है? ह्रस्वर, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्वर के
उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, इसका जब आप उच्चारण कीजिएगा तो बहुत कम समय लगेगा। जैसे जैसे हो गया अ, ई, हर्षऊ, री। एक और होता है लिरी। लिरी, इसका जो है ना प्रयोग अब बंद हो गया है। ये वैदिक संस्कृत है, इसलिए अब इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं देखा गया है। ये पहले होता था, अब नहीं होता है। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो है इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। उससे मतलब दुगना समय लेता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, इससे दुगना समय लगता है। अब इसमें क्या क्या है ह्रस्व दीर्घ स्वर में? अब इसमें हो गया जैसे आ, दीर्घ ई, हाँ, दीर्घ ऊ, ये सब हो गया। अब एक है संयुक्त स्वर। ये क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसके दो असमान स्वर के मेल से बनता है। संयुक्त स्वर जो है दो असमान स्वर के मेल से बनता है। संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों के मेल से बनता है। अब जैसे ये हो गया ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब आपको जानना है कि व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या है? तो देखिए, व्यंजन जो है स्वर, आपने देखा कि स्वर के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण जो है स्वर के सहायता से ही इसका उच्चारण होता है। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के सहायता से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, मतलब ये कि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर के बिना व्यंजन वर्ण का स्वर के बिना व्यंजन का
उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन को भी 3 भाग में बांटा गया है। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। अब देखिए कौन कौन है। व्यंजन को जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए, ये स्पर्श व्यंजन क्या है, ये संयुक्त व्यंजन क्या है, सॉरी अंतस्थ व्यंजन क्या है, और ऊष्म व्यंजन क्या है। अब देखिए, ये स्पर्श व्यंजन है क्या। स्पर्श व्यंजन में हमारा जो जीवा है ये विभिन्न भागों को स्पर्श करता है। स्पर्श व्यंजन में हमारा जीव विभिन्न भागों को स्पर्श करता है। और ये स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन 25 होता है, 25 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से 25 होते हैं। यहाँ से फिर च, मतलब यहाँ से ज्ञ तक, ये कुल 25 होते हैं। तो ये सारे जो हैं स्पर्श व्यंजन हुए। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारा जो जीवा है वो अंदर के भाग को ही स्पर्श करता है। अंदर का जो, भीतर का जो हमारे मुंह के भीतर का भाग है वही उच्चारण होता है। अब देखिए क्या क्या है। स्पर्श व्यंजन में है य, र, ल, वो, ये सारे अंतस्थ व्यंजन हैं। आप उच्चारण करके देखिए, य, र, ल, व, मतलब ये सारे अंदर भाग से होता है। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं। जब हम इसका उच्चारण करेंगे ऊष्म व्यंजन का, मतलब जब ऊष्म व्यंजन का उच्चारण होता है तो गर्म हवा मुंह से निकलता है। ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्म, तो गर्म हवा मुंह से निकलता है। अब जैसे आप उच्चारण करके देखिए, तालव्य श, मूर्धन्त स, दंत स, ह, ये सारे क्या हैं, ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। संयुक्त व्यंजन
दो व्यंजनों के मेल से बनता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? अब जैसे में क प्लस व प्लस अ, ये तीन जो मिला है, व्यंजन, व्यंजन, स्वर, ये तीनों मिल के बना है अक्षर। अब फिर देखिए, ज प्लस य प्लस अ, ये तीनों मिलके ज्ञ बना है। प प्लस र प्लस अ, ये मिलके प्र बना है। त प्लस र प्लस अ, ये मिलके त्र बना है। तो ये सब जो है, ये व्यंजन, स्वर, ये सब मिल के बना है, इसलिए इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को वर्ण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आप इसमें से जो जो कुछ याद करने के लिए है वो याद कर लीजिए, फिर देखिए कितना आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट दिन लिंक पढ़ाएंगे, तो फिर आप लोग तैयार रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। बाय।